राधे 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 राधे
राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद् स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। हम लोग उत्साह शोक के प्रकरण में स्मरण कर रहे हैं प्रिया प्रियतम की दिव्य जलकेली की माधुरी। जलकेली के उपरांत श्यामा श्याम को सुंदर मंगल विग्रह आदि को प्रोक्षण करके और सुंदर पुष्पों के सुमनस से जो निर्मित सुंदर वस्त्र आभूषण है प्रिया प्रीतम को धारण कराया है, और उसके बाद धारण करा करके गंध से चरच करके फूलों की माला पहरा करके और प्रिया प्रीतम को मुखबास तांबुल आदि दे करके प्रियालाल को दिव्य मंडप के अंतर्गत दिव्य फूलों के सिंहासन पर विराजमान किया है सखी वृंदों ने। और सामने बैठ करके खड़ी होकर के जैसा उचित है, कुछ सखी बाजयंत्र बजा रही हैं, कुछ गान कर रही हैं, कुछ दर्शन कर रही हैं, कुछ सेवा पर जो सेवा में लगी हुई हैं। और सामने बड़ा दिव्य जमुना जी का दर्शन है, क्योंकि जमुना जी के जल के ऊपर ये कुंज है। इस कुंज का नाम है मंजू कुंज और इसकी स्थिति है वृंदावन की उत्तर दिशा में रंग घाट के सामने जमुना जी के जल के स्तर के ऊपर। तो इसमें विराजमान प्रिया प्रीतम की एक एक माधुरी को दर्शन कर रही हैं। आप लोग जानते ही हैं सखियों का जीवन यही है, अरे मेरे नयनन को आहार। सखियों के नेत्रों का आहार है और रूप आसों को पान करती हैं। श्यामा श्याम की केली सुधा का दर्शन करती हैं, पान करती हैं। और केली सुधा है, लीला सुधा है, नामामृत लीलामृत का निरंतर गान कर रही हैं। और अंग लतान की माधुरी उनका जो है पलक रूप प्याले से उनका आस्वादन करती रहती हैं। यही सखियों का जीव। सखीन के जीव सखीन के पानन की मन मूर्ति लाडली लाल बनाई समारे। ऐसा लगता है कि सखियों का प्राण ही निकल करके प्रिया प्रीतम का पूंजीभूत स्वरूप प्रकट हुआ है। माने ऐसी प्रियता है प्रियलाल के प्रति सखियों की कि सखीन के प्राणन की मनोमूर्ति। ऐसा उदाहरण दिया जा रहा है कि ऐसी प्रतीति हो रही है कि सखियों, क्योंकि सखियों का रोम रोम तन मन चित्त बुद्धि प्राण और रोम प्रतिरोम प्रिया प्रीतम में ही सदा सर्वदा लगे रहते हैं। तो उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसी प्रतीति हो रही है कि प्रियालाल कोई और नहीं है, बल्कि ये सखियों के प्राण स्वरूप हैं। प्रिया प्रीतम मानो अपने प्राण को ही लड़ा रही हैं, दुलार कर रही हैं, सेवा कर रही हैं। प्राण बहुत मूल्यवान चीज़ है ना, बहुत मूल्यवान वस्तु है। तो कैसी प्राण के प्रति प्रियता होती है, उससे लाखों गुने ज़्यादा प्रियता है। और श्यामा श्याम को देखना, निहारना, सेवा करने, माने इनके सर्वस्व हैं, सखियों के सर्वस्व हैं। तो हम लोग 1 2 दिन 3 दिन तो लगभग हो ही गया होगा, अंग अंग की माधुरी का दर्शन किए थे रसिक जनों के पदों के माध्यम से। कल हम लोग स्मरण किए थे कि गोल कपोल अरुण अधरन छवि चिबुक दिठौना चार कंठ पोति जगज्योति उरस्थल राजत हिरन हार।
कसी अतल सी कंज कुछ पर बाहुन बर के यूर, श्याम चुरी कंकन पहुँची कर पत्र प्रभा भरपूर। मैंने सभी जो अंग अंग में बहुत सुंदर आभूषणों की शोभा है, और ये सभी जो आभूषण हैं बड़े कोमल कोमल रंग बिरंग के जो सुमनस हैं उनकी कलिकाओं से, उनके दल से, उनकी जो परिमल है उनसे निर्मित हैं, और श्यामा श्याम के अंग अंग में बड़े शोभा पा रहे हैं। कहीं न परे शोभाया सुख की, मेरे नैनन को सर्वसधन, ज्यों देख देख द्युति मुख के। कह रहे हैं कि ये जो रस है, ये जो आनंद हम लूट रही हैं, ये जो पान कर रही हैं, इसकी सीमा कहने में नहीं आती है। इस सुख की जो मिठास है, मादकता है, मधुरता है, वो हमारी वाणी उसको सम्यक रीत्या वर्णन नहीं कर सकती। उसको तो बस यह सुख मुख कहत न बने आवे, कि यह सुख है, ये मुख से वस्तुतः कहा नहीं जा सकता। तो क्या करें? तो कह रहे हैं कि सुनो, इसको अपनी आँखों के माध्यम से हृदय में ले आकर के जुगल जोड़ी को बसाओ, और एक एक माधुरी को प्रेम से पान किया करो, क्योंकि तुम वर्णन करना चाहती हो, वर्णन कर नहीं पाओगी, क्योंकि तुम्हारी रचना वहाँ पंगु हो जाएगी। जैसी माधुरी है, जैसी शोभा है, आज तक कोई भी सखी वर्णन नहीं कर पाई। प्रिया जो स्वयं नहीं वर्णन कर पाएंगी, लाल जी स्वयं नहीं वर्णन कर पाएंगे, क्योंकि निसीम वस्तु है, अद्भुत वस्तु है। तो जितना बनता है खूब प्रेम से रसास्वादन करती हुई गान करती हैं, और भी सुंदर 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 माधुरी है प्रिया प्रीतम की। कटी अति छी न लगी सी, लफत रोज निभारे हो। प्रियाजू का जो मध्य अंग है अतिशय क्षीण है, क्षीण माने पतली सी। कटी अति छीन, श्रोणी फलक भारी भारी, जगन्नितम बन भारी, और उन्नत रोज और कटी प्रदेश क्षीण है, माने मुष्टिका ग्राह्य। तो कटी अति क्षीण न लगी सी। सखी जन डर जाती हैं कि मैंने इतनी क्षीणता है कटी प्रदेश में, कि कहीं प्रिया जो चल रही हैं कहीं वो बल खा न जाए, कहीं वहाँ में मोच न आ जाए, क्योंकि ऊपर के जो हिस्से हैं वो बड़े भारी भारी हैं, तुंग तुंग हैं, पुष्ट पुष्ट हैं, और क्षीण कटी में बहुत क्षीणता है। जैसे कहती हैं ना, ये याचना करती हैं कि गौरांग मृदिमा स्मिते मधुरिमा, नेत्रांचले द्रागिमा, वक्षोज गरिमा। आपकी वक्षोज की गरिमा है, गुरुता है, उतुंगता है, हमारे ध्यान का विषय बने। तथैव तनिमा, ठीक इसी तरह आपके जो क्षीण कटी प्रदेश हैं, उनकी जो तनुता माने क्षीणता है, वो हमारे ध्यान में आवे। आप ऐसी कृपा करिए कि मैं आपके कटी प्रदेश का स्मरण करूं, तो आपके जो गौर कटी प्रदेश है वो हमारे ध्यान में आवे। कैसी कटी प्रदेश में सुंदर लहंगे की शोभा है, या जब आप साड़ी धारण करते हैं साड़ी की शोभा होती है, उस पर सुंदर चुन्नी की लिपटी हुई शोभा होती है, और उसके अंदर सुंदर मेखला की शोभा माने कटी किंकणी की शोभा होती है, जालदार। ये हमारे ध्यान का विषय बने। कटी अति छीन न लगी सी, लफती उरोज भारे हो। और उतंग उतंग उरोज है, वो जो प्रिया जो पदार्पण करती हैं, लाल जी के संग में चलती हैं, तो बहुत अद्भुत उनके हृदय कलश की शोभा और क्षीण कटी प्रदेश की शोभा। और जब प्रिया जो चलती हैं तो हंसा गवनी राजति रमनी, हंसा गवनी राजति रमनी, क्रीड़ा कमनी श्री राधे, क्रीड़ा कमनी श्री राधे। जय राधे जय राधे राधे, जय राधे जय श्री राधे। जय
राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे। मैंने जय जयकार कर रही हैं कि हे लावण्यवती, हे रूपवती, हे माधुर्य की प्रतिमा, हे प्रेम की मूर्ति स्वरूपे लाडली जो हंस आगवनी, आपकी चाल तो हंस की चाल को पल पल में फीकी करती है। राजत रमणी, वास्तव में प्रिया जो आप ऐसी सुंदरी राजती हो, माने ऐसा आपका सौंदर्य फबता है, अंग अंग की माधुरी ऐसी फबती है, छहरती है, भ्राजमान होती है कि वहाँ से चित्त नहीं हटता है, मन नहीं हटता। हंसा आगवनी राजते रमणी, माने आप रमणी हो, आप सुंदरी हो, नायिका हो, ये आपके अंग अंग से बातें प्रकट होती हैं, ये अंग अंग से माधुर्य भ्राजमान होता है, दिदीप्यमान होता है, प्रकट होती हैं सारी बातें। हंसा गवनी राजत रवनी और क्रीड़ा कवनी, आपकी क्रीड़ा बहुत मधुर मधुर है। आप मंद मंद मुस्कुराती हुई बोलती हैं, गरबैयाँ दिए चलती हैं और चितवन से प्यारे के प्राण को खींचती रहती हैं और उनके हृदय में लोलुपता लामपट्य पल पल में वर्धन होते रहता है। आप पीक बैनी हैं, आप गौरांगी हैं, आप प्रथुल नितंबिनी हैं, उन्नत उरोजनी हैं, आप दरकंठी हैं, आप बिंबाधरी हैं। तो ये क्या है सब? सौंदर्य खान मैंने क्रीड़ा कवनी, अतिशय सुंदर स्वरूप वाली हैं और आप प्रीतम के संग में निरंतर क्रीड़ा परायणा है। हंस के बोल रही तो क्रीड़ा तो कर रही हैं, गरबैयाँ दी हुई हैं, गंड सो गंड कपोल से कपोल मिला हुआ है। और जब चितई कजरारे नैनन, जब कजल से युक्त नेत्रों वाली नेक मुड़ करके प्यारे की तरफ देखती हैं तो विवश भये मन मोहन। रसिक शेखर लाल जी के तो विवशता, अधीनता मने से केवल और केवल श्यामा जो ही रहती हैं नेत्रों में, और कुछ ना सखी दिखाई दे रही, ना सिंहासन दिखाई दे रहा है, ना मंडप दिखाई दे रहा है, ना सहचरीबिन दिखाई दे रही हैं, सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल प्रिया जो आँखों में क्रीड़ा कवनी और बिंबाधरी हैं, प्यारे कि अत्यंत पास में ही बिंबाधरी जो विराजमान है। और ऐसी गोल कपोल जुगल अति गोरे, मुख तंबोल रस लागी हो। गोल कपोल, गोल गोल कपोल है, सुंदर पुष्ट पुष्ट कपोल है, पत्रावली से युक्त है, अरुण अरुण उससे आभा निकल रही है। प्रिया जो गौरांगी हैं लेकिन कपोलों की जो झांकी है उसे अरुणाभ अरुणाभ है, गौर है और उसे हल्की अरुणाई जो पिंकी पिंकी होती है ना, वैसी वैसी जो वो सुंदर सुंदर जो आभा निश्रित हो रही है। और जहाँ प्यारे का चित्त बस रहा है तो क्रीड़ाई तो कर रही है ना, प्यारे के चित्त भी चुरा रही हैं, उनके चित्त वित्त को अलोल कर रही हैं। वो जैसे लाल जी बैठे हैं प्रिया जी की तरफ तो झुक के बैठे हुए हैं, माने मुड़ करके बैठे हुए हैं, इसीलिए कहते हैं नव नव रंगी नवल त्रिभंगी। प्रिया जी से पल पल में नूतन नूतन विहार कर रहे हैं। और त्रिभंगी माने प्रिया जी की तरफ ग्रीवा मुड़ी हुई है, कटी मुड़ी हुई है, और ये जान घुटना है वो भी मुड़ा हुआ है, और प्रिया जी की तरफ मुड़ करके बैठे हुए, गरबैयाँ दिए हुए, बतराते हुए। बतरस ही में रस उपजावत, तरस ही में रस उपजावत, दिन ही दिन छिन्हि छिन्न प्रति प्रति, दिन ही दिन ही छिन्न प्रति प्रति, दिन ही दिन छिन्हि छिन्न प्रति प्रति, दिन ही दिन यहाँ यही कथा करते ही बिहावत, यहाँ विपुल पुलक और में न समा
पोल पोल कबूर में न समावत। श्यामा श्याम निरंतर क्रीड़ा परायण है ना, निरंतर लीला परायण है, क्योंकि ये है लीला बिहारी, ये है रसिक रसिकनी, रसिक शिरोमणि जोरी जो, नवनित्य किशोर किशोरी जो, ये सहज सदा सुखकारी जो, ये स्वाभाविक प्रिया प्रीतम की जोड़ी है, हर पल हर क्षण सुख प्रदान करने वाली है, सुख रूपा जोड़ी है। जिनके वस्त्र से, जिनके आभूषण से, जिनके अंग अंग से सुख ही बरस रहा है। कहते हैं ना कि एक श्री हरिवंश महाप्रभु जी की एक पंक्ति है कि सुख चाहत हरिवंश सहित कृष्ण कल्पतरु सेव, कि भैया सुख चाहते हो गया तो कृष्ण रूप जो कल्पतरु है उसका सेवन करो। सुख चाहते हो तो श्यामा श्याम का सेवन करो, उनका मुख देखो, उनकी केली गान करो, केली सुनो, केली का स्मरण करो, केली का वर्णन करो, नाम का स्मरण करो, नाम का गान। ये 2-3-4 बातें हैं, ज़्यादा अपने को काम नहीं करना है, सारा काम बन जाएगा। सुख चाहत, जैसे श्री किशोरी दास जी महाराज के संत हो गए, वो कह रहे हैं कि चाहता जो अचल परम रस सागर, कि भैया क्या तुम अचल नित्य विहार चाहते हो क्या? उस नित्य विहार में उपस्थित होकर के तुम सखी भाव से प्रिया प्रीतम की माधुरी देखना चाहते हो क्या? कि उनको लाड़ लाना चाहते हो, उनकी सखी बनना चाहते हो, प्रिया प्रीतम की सहचरी बन के सेवा करना चाहते हो क्या? तो साधक बोला हाँ महाराज, मैं तो यही चाह रहा हूँ। कि काम करो, भज मन श्री राधा श्री राधा, इसलिए राधा रानी का भजन करो, राधा नाम जाप करो, जाओ। तो तुम्हें जो अचल, जो कभी भी टलने वाला नहीं है, कभी चलायमान नहीं होता, कभी तिरोहित नहीं होता है, चाहत जो अचल परम रस सागर, इससे आगे कोई रस का, मैंने सुख का, चमत्कृति का कोई सागर नहीं है। चाहत जो अचल परम रस सागर, महल टहल सुख साधा, तो भज मन श्री राधा श्री राधा, राधा रानी का नाम ले, उनका भजन किया करो। और कुछ और चाहते हो तो कुछ और किया करो। तो बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कही हैं, बहुत सूक्ष्म बातें हैं, ग्राह्य हैं और बहुत मधुर बातें हैं। तो फिर आगे वर्णन कर रही हैं कि कटी अति छीन लगी सी, लफते उरो जन भारे हो, डर डोरी जकरी सकरी पकड़ी लहंगा लहकारे हो। प्रिया जो की जो छीण कटी प्रदेश है उसमें जो लहंगा धारण कराती हैं, तो जब प्रिया जो कि कटी प्रदेश में लहंगे की डोर बांधती हैं तो सखी भी घबरा जाती हैं, डर जाती हैं। कितनी तनुता है, इतनी क्षीणता है, कहीं प्रिया जो कि चलने में, उठने में, बैठने में कहीं ये कटी प्रदेश मसक न जाए, कहीं इसमें बलन न पड़ जाए, माने वे भी घबरा जाती हैं। डर डोरी, डर करके वो डोरे बांधती हैं, और जो डोरी है लहंगे की बांधती हैं। माने वे भी आश्चर्य में रहती कि क्या क्या विधाता ने श्यामा जी के अंग अंग के गठन किया है, कैसी अद्भुत छटा है। और प्यारे प्रिया जी के भुजमूल की माधुरी देखते हैं तो देखते देखते भूषण जुत मृदु भोजन को लील खिलाल रहे भूल। प्रिया जी की जैसे मान लो अंगियाँ धारण कर रखी हैं, लहंगा धारण कर रखी हैं, ऊपर फरिया धारण कर रखी हैं, और बहुत सुंदर उनको सखियों ने अच्छी प्रकार सजाया है। और जो अंगिया की बाजू होती है उस पर सुंदर बाजूबंद उन्होंने बांधा है फूलों के, और उसके बाद सुंदर कंगन है, चूड़िकाएँ हैं रंग बिरंगे। फिर आगे का जो कंगन होता है वो है, फिर पहुँची है, फिर करपान है, फिर मुद्रिका है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आभूषण से आभूषित प्रिया जो की भुजाएँ हैं, दक्षिण भुजा और वाम भुजा, तो भूषण जुत मृदु भोजन को निरखी लाल रहे भूल। माने प्यारे प्रिया जो की भुजमूल, कलाई में चूड़िकाएँ, कंगन, पहुँचियाँ, मुद्रिकाएँ, करांगुली, करपान आदि की शोभा जब देखते हैं, आरोहण अवरोहण करते हैं तो अपने को भूल जाते हैं, माने अपनी विस्मृति हो जाती है, चित्त भुजाओं की माधुरी में जाकर अटक जाता है। मानो छवि की लता द्वय फूलन सो नहीं फूल। ऐसी प्रतीति हो रही है कि ये भुजा नहीं है, माने ये बाहु नहीं है, ये भुजदंड नहीं है, ये लगता है कोई सुंदरता की लता है।
जो बहुत सौंदर्य रूप जिसमें बड़ा सुंदर रंग बिरंग का सुमनस खिला हुआ है। भूषण जुत मृदु भुजन को निरखिलाल रहे भूल, मानो छवि की लता द्वय फूलन सो रही फूल। फिर इसी तरह से जैसे हम लोग स्मरण करते हैं कि प्रिया जो कि क्षीण कटी प्रदेश है उसमें सुंदर मेखला धारण कराई, जिसको कटी कौंदनी कहते हैं, कटी किंकणी भी कहते हैं, मेखला भी कहते हैं, रसना भी कहते हैं, कटी कौंदनी भी कहते हैं, उसका अनेकों नाम होता है। तो वो ऐसी यहाँ कटी प्रदेश में शोभा पा रही है, पृथुल नितंब के ऊपर, उरु प्रदेश के ऊपर ऐसी प्रतीति हो रही है जैसे ये तो सुंदर, जैसे अन्य समय में सोने का हम लोग स्मरण कर रहे हैं, लेकिन अभी सुमनस का समय है, फूलों के वस्त्र आभूषण हैं, तो जो वो रसना जो निर्माण की गई है वो पीले 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 फूलों से, माने सोने की छवि को छीन रही है और उसे शतगुनी ज़्यादा सुंदर और आभावती लग रही हैं वो। और उसमें हरे रंग की कलिकाएँ भी हैं, नीली भी हैं, पीली भी हैं, लाल भी हैं, जिसे नग जड़ाव करते हैं ना, ऐसी ही उसमें बड़े भांति भांति की जो उसमें वो कलिकाएँ जो जड़ी हुई हैं, उससे ऐसी प्रतीति हो रही है कि जैसे मानो जगमग 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 कर रही है, जैसे मानो जुरी आई दीपावली। जैसे दीपावली जब आती है तो हम लोग घरों पे, मंदिरों पे वो लाइटिंग नहीं लगाते हैं जी, जो लाल लाल पीली जो लाइटिंग की जाल होती है ना, चाइनीज जो होती है, तो दूर से कितनी बढ़िया लगती है, पास से बढ़िया लगती है। ऐसी प्रिय है जो कि यहाँ कटी प्रदेश में लहंगे के ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ वो रंग बिरंग की जो सुमनस के जो ऐसी प्रतीति हो रही, मानो कि दीपावली जल रही है, मैंने रंग बिरंग की उसे देखो। ऐसा है ना कि जैसे जो हम लोग यहाँ के लौकिक जो मृत्यु लोक का हम लोग जो फूल देखते हैं उसमें उतनी चमक नहीं होती है, और प्रिया जो कि जो दिव्य वृंदावन धाम के जो सुमनस हैं वो जैसे मणियाँ चमकती हैं ना, उससे लाखों गुना ज़्यादा उसमें चमक होती है, मधुरता होती है, क्योंकि वो दिव्य है। दिव्य का मतलब एक होता है चमकीला, प्रकाश पुंज, आभा पुंज, और इसमें तो पंच तत्व रहता है ना, तो इसमें वो आभा, क्योंकि सभी मृत धर्मा है, सब मरने वाले हैं, गलने वाले, सड़ने वाले हैं, तो कुछ ही देर में वो फूल मुरझा जाता है। लेकिन जो प्रिया प्रीतम के धाम में है वो मुरझाती नहीं है, सूखती नहीं है, और दिव्य चमक, जैसे पुखराज है, चंद्रकांत मणि है, सूर्यकांत मणि है, कंचन मणि है, मरकत मणि है, हेमकांत मणि है, आदि आदि अनेकों जो इंद्रनील मणि है, ऐसी जो मणियाँ होती हैं जो उनको सोने में उनका खचाव किया जाता है, जड़ाव किया जाता है, तो जो ये कांति उभर के आती है, छवि छटा जो छिटकती है, तो उससे ज़्यादा छटा छिटक रही है, आभा है, मधुर मधुर आभा है, चित्त को चुराने वाली है। तो ऐसी प्रतीति हो रही, जुरी आई दीपावली, ऐसी प्रतीति हो रही है मानो प्रिया जी के क्षीण कटी प्रदेश में वो दीपावली की दीपों की माला शोभा पा रही हैं। ऐसी सुंदर उनके पृथुल नितंब पे, उरूप प्रदेश पे, नाभि के नीचे, लहंगे के ऊपर बहुत सुंदर शोभा विकसित हो रही है। और इसी तरह चरणों में जे हरि है, जे हरि पान पद परसि पायल परत, जे हरि पान पद परसि पायल परत, अनुसरत ऐसया देसया चरण री, अनुसरत ऐसया देसया चरण रे। जे हरि, ये जे हरि भी एक आभूषण है। मुझे लगता है कि जिसको हम लोग पाजेब कहते हैं ना, जो भारी भारी होती है पाजेब, जो मोटी मोटी होती है और गुल्फ प्रदेश पे मैंने चरणों में धारण कराया जाता है, तो या उसको जेहरी कह लीजिए या उसको पाजेब कह लीजिए। जेहरी पान पद मैंने पद पान, जिसको पद फूल कहते हैं,
जो 5 उंगलियों में से लड़ियाँ आती हैं और गुल्फ प्रदेश पे आगे बंधी होती हैं, उसको पदपान कहते हैं। चरण की आभूषण है, उसी को चरण पद फूल कहते हैं, पदपान कहते हैं, पदपत्र भी उसी को कहते हैं, पदपत्र। तो दोनों चरणों में प्रिया जी की बहुत सुंदर है, जिहरी की शोभा है, नूपुर की शोभा है, पायल की शोभा है और पदपान की शोभा है। ये निर्मित किससे हैं? तो फूलों से निर्मित है। जे हरि पान पद परसि पायल बरत अनुसरत ऐसे आदेश। और फिर जो प्रिया जी की जो आगे की जो पदांगुली है उसमें अनवट बिछिया कि अनवट बिछियन की छवि देखत मोहत रसिक सुजान। तो फूलों की अनवट है और फूलों की बिछिया है 4 उंगलियों में, और अंगुष्ठ प्रदेश में फूलों की उसमें हंस की आकृति उभरी हुई है। तो दोनों चरणों में जो अंगुष्ठ प्रदेश हैं वे अनुरंजित हैं पत्र से, और मेहंदी, जावक, चंदन, कुमकुम, केसर के घोल से बहुत सुंदर सुंदर चरणों पे चित्र, उंगलियों पे चित्र बनाया गया है और उनका अनुरंजन किया गया है। और उसके बाद कोमल कोमल सुमनस से सुंदर अनवट नामक आभूषण को निर्माण किया गया है। प्रिया जी के चरणों में सखियों ने पहराया है, और अन्य उंगलियों में सुंदर बिछुआ जो है, बिच्छू की आकृति की, ये सब नायिका के सुहाग के पहचान है, चिन्ह है। ये बड़े मंगलमय इनकी महिमा होती है, मंगलदायी होती हैं ये। तो ये ऐसे आभूषण, और जब प्रिया जो बैठती हैं ना तो थोड़े थोड़े प्रिया जी के मतलब ये उंगलियां दिखती हैं, और ये चरण का पंजा है और कुछ आभूषण और तो लहंगे से ढके रहते हैं। और इन्हीं को देख देख करके माने नैना रहे लुभाई, पादांगुली निहित दृष्टिम पत्र पिष्णुम दुरादु दीक्ष रसिकेंद्र मुखिंदु बिंबम। यद्यपि यहाँ का प्रसंग नहीं है, प्रिया जो आ रही हैं, लाल जी रास्ते में मिले हैं, और प्रिया जी के चरणों की शोभा को देख करके दुरादु दीक्ष माने दूर से ही देख करके रसिकेंद्र मुखिंदु बिंबम, प्रिया जी के मुखारविंद की शोभा है। पादांगुली निहित दृष्टि में पत्र पिष्णुम दुरादु दीक्ष, पादांगुली प्रिया जी के चरण कमल की जो उंगलियां हैं उनकी माधुरी देख के लाल जी रस विवश हो गए हैं। तो ऐसी कहने का मतलब ऐसी जहाँ की शोभा है। और आज स्वामिनी लाडली जो प्यारी जो हैं वो प्यारे के संग में वाम भाग में विराजमान है मंजू कुंज में, और सहचरी बिंद ऐसी ऐसी शोभा को दर्शन कर रही हैं और मृदु बाजिंत्र बजा करके बड़े ही प्रेम से उनका गान कर रही हैं। तो एक तो अभी केवल प्रिया जी के हम लोग जहाँ तहाँ के मतलब सम्यक प्रकार तो नहीं स्मरण किए कि जैसे शिशफूल स्मरण किए हों, झूमर किए हों, सुहाग की बेंदी किए हों, भौएँ की हों, पत्रावली और कज्जल की रेख, नेत्रों की शोभा, नासिका, बेसर, नथ और बिंबाधर, तिल, उदरोष्ट, कपोल, कनपटी, घुंघरारी, अलकावली, मैंने सम्यक प्रकार तो स्मरण नहीं किया गया, जहाँ तहाँ से छिटफुट स्मरण किया गया है। और इसी तरह से लाल जी की शोभा है। तैसे बने बिहारी, तैसे बने बिहारी, आंग आंग छवि भारी, आंग आंग छवि भारी, मुकुटा लटकन महारी, चटकन चंद्रिकारी, मुकुटा लटकन महारी, चटकन चंद्रिकारी,
तैसे ही बने बिहारी। जैसे प्रियाजू की नख से शिख पर्यंत तक शोभा विकसित हो रही है, एक आकर्षण की केंद्र बनी हुई है, ठीक ऐसे ही मैंने जैसे प्रिया जो सजी धजी अपूर्व रूप राशि का पल पल में अभिवर्षण कर रही हैं, ठीक ऐसे तैसे ही माने जैसे प्रिया जो सजी धजी हैं वैसे ही बने बिहारी। ऐसे बांकी बिहारी, कुंज बिहारी, प्यारे रसिक बिहारी प्रिया जो के दक्षिण भाग में विराजमान, वे भी ऐसे ही छैल छबीले श्रृंगार से श्रृंगारित हैं। तो पहली जहाँ की वर्णन करने के तैसे बने बिहारी अंग अंग छवि भारी। अंग अंग की बहुत आकर्षक माधुरी है और मुकुट लटकन महारी। और जो प्यारी जो की तरफ जो मुकुट की जो लटकन की जो छटा है वो तो अकथनीय है, अवर्णनीय है। वो तो बस देखत ही रहिए, कहा कहिए, उसको तो केवल देखते रहिए, निहारते रहिए, क्या कहोगे, कहने के लायक नहीं है, मैंने कहने की क्षमता नहीं है, रसना पंगु हो रही है। तो तैसे बने बिहारी अंग अंग छवि भारी। अंग अंग की बहुत मधुर शोभा छिटक रही है, दर्शनीय शोभा है, पान करने योग्य शोभा है। अंग अंग छवि भारी, मुकुट लटकन महारी, चटकन चंद्रिकारी। मुकुट की बहुत सुंदर लटक है और उसकी जो चंद्रिका है ना, मैंने मुकुट की जो आभा है, इसे पीत वर्ण की स्वर्णिम स्वर्णिम जो उसकी आभा है मुकुट की, वो छिटक रही है, प्रतिभाषित हो रही है। मुकुट लटकन महारी, चटकन चंद्रिकारी, उसकी चंद्रिकाएं चटक रही है। देखिए चंद्रिका माने, चंद्रिका का अनेकों अर्थ होता है। जो श्री जी धारण करती हैं ना आभूषण मस्तक पे, उसको भी चंद्रिका कहते हैं। और जो चंद्रमा से चांदनी छिटकती है, जो रोशनी है ना, उसको भी चंद्रिका कहते हैं। तो जो प्यारे के मस्तक पे जो मुकुट है और जो उसकी पीत आभा छिटक रही, पीत कांति छिटक रही है, वो भी उसको चंद्रिका कहते हैं। उसको मैंने कांति कहेंगे, आभा कहेंगे, पीत आभा, पीत कांति जो छिटक रही है। चटकन, चटक माने प्रकाश, तो उसकी जो चटकन है, उसकी जो प्रकाश है, उसकी जो आभा है, वो निहाल कर रही है। दूसरी बात, जो मुकुट में प्यारे की जो चंद्रिका है, उसकी बड़ी विचित्र छटा हो रही है। प्यारे को जो चंद्रिका धारण कराती है ना, चंद्रिका उसमें खोसी जाती है। वो मुकुट की सहयोगी, जैसे मुकुट है तो वो एक पान के पत्ता जैसा होता है और वो सिर जो पाग के ऊपर उसको धारण कराया जाता है पूरे मस्तक पे। और जो प्रिया जी की चंद्रिका की तरफ पान के पत्ते जैसी है, वो झुका रहता है, मुकुट का हिस्सा होता है। और उसके बाद इसमें सिरपेच, कलंगी, तुर्रा, मोर पीक्ष और चंद्रिका आदि इसमें मुकुट में खोसे जाते हैं। उनके सहयोगी अंग होते हैं मुकुट के। तो एक चंद्रिका भी होती है, चंद्रिका की छटा छिटक रही है, या मुकुट की जो दिव्य कांति है वो छर रही है, मन को चित्त को चुरा रही है। अब ऐसे प्यारे की सुंदर शोभा है और सारी शोभा की शोभा ये है कि ये प्रिया प्रीतम रसिक शिरोमणि है। ये बदन बिलोकन में नया घात, बदन बिलोकन में नया घात, बदन बिलोकन, बदन बिलोकन में नया घात, न बिलोकन में नया घात, बदन निहारत नजर नटारत, बदन नजर नटारत, प्राण नवारत लाल, प्राण नवारत लाल। प्यारी के बदना
के बदनारविंद की लेत बलैया लाल, लेत बलैया लाल। तो बहुत सुंदर शोभा है। ये इनका जो वास्तविक जो स्वरूप है ना, वास्तविक जो लामपट्य है, जो लोलुपता है, वो बदन सुधा की माधुरी इनका जीवन है। बदन निहारत नजर न, क्षण भर के लिए नजरें वहाँ से हटती नहीं हैं। अंग अंग शोभा को सागर, कभी चिबुक प्रदेश उचकाते हुए, कभी अलकावली सुधारते हुए, कभी घूंघट को ठीक करते हुए, कभी मालावली ठीक करते हुए। यद्यपि जानते हैं क्या है, ये अतिशय आसक्ति है, अतिशय प्रियता है, अतिशय अधीनता है, मोह न जाके। यद्यपि ये सेवा सखियों की है, तभी तो कई बार प्यारे जो पान खिलाते हैं तो प्रिया जो नहीं खाते। यद्यपि न लेत लड़ेती जो करते हैं, कि प्रिया जो थोड़ी अनखा जाती है कि प्यारे तुम भी हद कर देते हो। अब बताओ, सखियों के पानी छीन के मुझे पिलाओगे, पान छीन के तुम खिलाओगे, माला तुम पहराओगे, तो भी क्या करेंगे? अरे उनकी सेवा काहे के छीन लेते हो? तो प्रिया जो उनके मुक्त हाथ नहीं लेती हैं, कई बार थोड़ी कोप जाहिर करती हैं कि यद्यपि प्यारे सेवा कर रहे हैं, लेकिन प्रिया जो नहीं ले रही हैं, कि यद्यपि न ले तो लड़ेती जो करते। प्यारी जो को बीरी खवावत मोहना, प्यारी जो को बीरी खवावत मोहना, प्यारी जो को बीरी खवावत मोहना, प्यारी जो को बीरी खवावत मोहना। यद्यपि न लेत लड़ती जो करते, यद्यपि न लड़ती जो करते, विनय करत परिगोहना, नय परत परिगोहना। तो जब वो नहीं ले रही हैं तो फिर हा हा खाते हैं कि हे प्रिया जो मैं कर जोर के प्रार्थना करूँ, हा हा खाऊँ हूँ। चिबुक उचकाते हैं, बलिहार लेते हैं कि हे प्रिया जो आप अगर मेरे करते एक बार ग्रहण कर लेंगी तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन धन्य 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 हो गया। आप कृपा करके हे स्वामिनी, हे लड़ेती जो, हे हृदयेश्वरी, हे स्वामिनी, आप मेरे करते ग्रहण कर लो। तो बड़ी मुश्किल से प्रिया जो लेती हैं, लेकिन हिदायत देती हैं कि प्यारे ये सेवा सखियों की है। भी देखो हमारी बगल में, तुम्हारी बगल में, तुम्हारी तरफ, हमारी तरफ 5 जल लेकर के, मिठाई लेकर के, माला लेके, चंदन लेकर, पेय पदार्थ लेकर के, वस्त्र लेके, आभूषण लेकर के, सब लेके तत्परता पूर्वक वो अवसर देख रही हैं, सेवा कर रही हैं। तुम छीन के और उनसे हथियार लेते हो, छीन लेते हो और तुम खवाबे लग जाते हो। तो ये बातें मुझे जचती नहीं है। इस सखिन की सेवा है, विवाह मत छीने करो। तो यद्यपि न लेत, तो कहने के मतलब जानते हैं ऐसा क्यों है? अतिशय प्रीति, अतिशय अधीनता है, ऐसी बसवर्तीता है कि लाल को सुधी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो भी फिर प्रिया जो भी समझ रही हैं कि अपने बस में ये नहीं है, अपने आपे में नहीं है। मस्काय मर्योर्यो जो हमारी प्रीति है, इसको इनको अधीन कर रखी है। इसीलिए मैंने बहुत सुंदर सुंदर श्यामा श्याम की छटा है, भाव है, लीला है, शोभा है। और फिर कल लाल जी की शोभा थोड़ा सा देखेंगे। और आज इतना ही रहने दीजिए। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। श्री राधा रानी की